Hello everyone, welcome back to YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with a new video for class 3 NCERT English Unit 3 and the title of the poem is Little by Little. Children, this poem tells us how a little seed grows into a big tree. So let's read the poem first. Unit 3. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. So children, आपने कई बार देखा होगा acorn. Acorn का मतलब होता है बीज. जो एक ट्री को बहुत बड़े होने में कितनी मेहनत लगती है that we are going to learn in this poem. Unit 3. Even the biggest tree मतलब बड़ी से बड़ी ट्री लाइफ, उसकी जो लाइफ रहती है वो कैसे स्टार्ट होती है. सबसे पहले वो बीज डालते हैं, उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसे बराबर टाइम पे पानी डालना पड़ता है. एंड ट्री कैसे बड़ा होता है? विथ प्रॉपर सनलाइट, विथ एयर एंड विथ वाटर. फिर वो बहुत बड़ी ट्री बन जाता है. सो ट्री की जो लाइफ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड. लिटिल बाय लिटिल, little by little, as acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little, it sipped the dew. So, what has been told in first paragraph? First paragraph, little by little, मतलब धीरे धीरे, and acorn said. Now, what is acorn? Acorn का मतलब होता है बीज. यहाँ पे किस बीज की बात हो रही है? ओक ट्री. ओक ट्री का जो बीज होता है उसे acorn कहा जाता है. Little by little and acorn said. ये कौन कहता है? Acorn कहता है मैं धीरे धीरे as it slowly sank in its mossy bed. यहाँ पे एक छोटा सा जो बीज है. Can you see this? Can you see this seed? ये acorn seed क्या कह रहा है? मैं धीरे धीरे I slowly sank in its mossy bed. में जो mossy bed. Now what is mossy? Mossy का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी गीली मिट्टी और थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाता है. जैसे बीज जो अपन अंदर डालते हैं ज़मीन में, जो अर्थ में डालता है. I am improving every day. मैं धीरे धीरे और बड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसा कौन कह रहा है? छोटा सा बीज. Hidden deep in the earth away. मैं कहीं ना कहीं अर्थ में छुपा हुआ हूँ. Little by little each day it grew. और धीरे धीरे मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ. Little by little it sipped the dew. और धीरे धीरे sip का मतलब होता है पीना, dew का मतलब होता है droplets. Can you see in this figure? अब ये जो बीज है, बीज क्या कह रहा है कि मैं धीरे धीरे जो मैं धरती में हूँ, धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ एंड मैं रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव भी कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊँ. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Dew मतलब पीना, sip का मतलब होता है पीना and dew मतलब can you see the droplets? ये कैसे बड़ा हो रहा है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा जो पानी पत्तों में गिरता है उससे वो बड़ा हो रहा है. Downward it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot. Now, day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. Now, downward का मतलब होता है नीचे की ओर. It sent out a thread like root. Now children, can you see this? यहाँ पे जो बीज है, यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके जो रूट्स है, ये किस जैसे दिख रहे हैं? थ्रेड का मतलब होता है धागा. Can you see the roots? किसके जैसे दिख रहे हैं ये? They are looking like thread. Up in the air sprang a tiny shoot. नीचे क्या है? नीचे रूट्स है एंड ऊपर क्या है? Tiny shoot. Tiny का मतलब होता है छोटा एंड sprang मतलब फैल रहा है. Can you see? धीरे धीरे कैसे बड़ा हो रहा है? धीरे धीरे ये sprang हो रहा है. हवा में ये sprang हो रहा है. Sprang का मतलब होता है फैलना. Day by day and year by year. ऐसे करते करते दिन निकल गए, ऐसे करते करते कई साल निकल गए. Little by little the leaves appear. धीरे धीरे पत्तियां दिखनी शुरू हो जाती है, पत्तियां आनी शुरू हो जाती है. And the slender branches spread far and wide. And the slender का मतलब होता है पतले.
फाइन. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. जैसे धीरे धीरे एक एक दिन एक एक साल जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है, एंड जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है वो अपनी जो स्लेंडर ब्रांचेस है, कैन यू सी हियर, धीरे धीरे करके वो पूरा स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब होता है फैलना. फार अवाइड मतलब दूर दूर तक. कैन यू सी हाउ दिस द लाइफ ऑफ द ट्री बिगिंस. लाइफ कैसे बिगिन होती है ट्री की, किसी भी छोटे बीज से. जब वो अपने अर्थ में जाता है तो धीरे धीरे वो हर दिन कोशिश करता है कि वो इम्प्रूव हो जाए. वो ये कोशिश करता है कि मैं जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊं. हिडन डीप इन द अर्थ, वो कहीं ना कहीं जमीन में छुपा हुआ रहता है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव. धीरे धीरे वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा हो रहा है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू. और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके वो सिप. सिप का मतलब होता है पीना, ड्यू मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स. फाइन. धीरे धीरे वो कैसे बड़ा हो रहा है, विथ प्रॉपर एयर, with water and with the sunlight. Downward it sent out a thread like root. Downward का मतलब होता है नीचे की ओर. It sent out a thread like root. Can you see this picture children? यहाँ पे root है, यहाँ पे जो seed है वो अपना root बनाने लग गया. root का मतलब होता है जड़ें. Can you see ये किसके जैसे दिख रहे हैं, ये धागे के जैसे दिख रहा है. They are looking like threads. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. और जो up है, जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पे वो छोटे छोटे tiny shoot. Sprang का मतलब होता है फैलना, tiny का मतलब होता है छोटा, एंड shoot का मतलब होता है डालियां. छोटे छोटे डालियां अपनी फैला रहा है. Day by day, दिन भर दिन भी बीत गए, साल भी बीत गए. थोड़ा थोड़ा करके दिन भी बीत गए, धीरे धीरे करके साल भी बीतते गए. Little by little the leaves appear. वो धीरे धीरे पत्ते आने लग गए, धीरे धीरे पत्ते शुरू हो गए आना. And the slender branches spread far wide. Slender का मतलब होता है पतला, एंड जो उसके ब्रांचेस है वो फैलने लग गए, दूर दूर तक फैलने लग गए. Till the mighty oak is the forest pride. Mighty का मतलब होता है strong. जब तक फैलने लग गए, जब तक ये ट्री पूरे फॉरेस्ट की शान नहीं बन जाता, सबसे बड़ा नहीं बन जाता. फाइन चिल्ड्रन, लेट मी एक्सप्लेन यू द लास्ट लाइन अगेन. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार अवाइड. स्लेंडर का मतलब होता है पतले पतले, जो उसके पतले पतले जो नए नए ब्रांचेस आता है वो फैलने लग गए. कैन यू सी कैसे छोटे छोटे ब्रांचेस इसके फैलने लग गए. स्प्रेड फार अवाइड. स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, फार अवाइड मतलब दूर दूर तक. देखो अभी कितना बड़ा हो गया है. इसकी शुरुआत किससे हुई थी, इसकी शुरुआत एक छोटे से सीड से हुई थी. जब हम लोग घर पे भी कोई पौधा उगाते हैं तो हम व्हाट वी डू, वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ द सीड और वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्लांट. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. ये जब तक अपने फैलाता है, ब्रांचेस फैलाता है, तब तक ये पूरे फॉरेस्ट की शान नहीं बन जाता है. फाइन. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस पोएम. हिडन मतलब छुपा हुआ, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, एंड डाउनलोड का मतलब होता है नीचे की ओर. देन वी हैव स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब होता है पतला. देन वी हैव माइटी. माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. ब्रांचेस का मतलब होता है डालियां. प्राइड मतलब गर्व. इम्प्रूविंग मतलब कोशिश करना. सिप मतलब पीना. शूट मतलब टहनियां. फाइन चिल्ड्रन. नाउ रीडिंग इज फन. नेम द ट्री दैट द acorn grows into. ये बीज किस ट्री का है. द acorn grows into an oak tree. Let me repeat this answer again. The acorn grows into an oak tree. Next, what things does a seed need to grow? सीड को बड़े होने के लिए उससे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. सनलाइट, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए एंड एयर. सो वी नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट. A seed needs water, air and sunlight to grow. Next, how many describing words can you find in this poem? We can find little, tiny, slender and mighty. Next, talk time. Look at the two pictures. Can you see the two pictures? This is picture 1 and this is picture 2. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. हमें क्या करना है, we have to see picture 1 and we have to see
picture 2 and we have to see the differences. Now picture 1. अब देखो ट्री क्या क्या दे रहा है. ट्री gives us medicines, tree give us fruits and vegetables, tree give us oxygen, खुली fresh air, fresh oxygen, we can breathe air. यहाँ पे nest, birds भी अपना nest बनाते हैं trees में, right? So what are the 4 things that we get from the tree? We get fresh air, we get medicines from the tree, we get fruits and vegetables from the tree and it is the home of the birds also. जो birds होती हैं उनका घर कहाँ पे होता है? Nest में. और nest कहाँ पे होती है? Nest होता है अपना trees में. So now picture 2. What do you give me? अब ट्री बोल रहे हैं मैं तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें देता हूँ, तुम मुझे रिटर्न में क्या देते हो? हम लोग क्या देते हैं? देखो हम लोग वुड जला रहे हैं, हम लोग ट्रीज काट रहे हैं. देखो कितना दर्द हो रहा है ट्री को. हम लोग देखो यहाँ पे जो बर्ड्स की नेस्ट है वो डैमेज हो जाती है तो बर्ड्स अपना घर छोड़ के चले जाते हैं. एंड हम लोग ट्री से रबर बना वुड से रबर बनता है, फर्नीचर भी बनता है. तो यहाँ पे दिस 2 पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ लुक एट पिक्चर 1. राइट 3 sentences on what the trees give us. Children, trees हमें क्या क्या देते हैं? Trees हमें fresh air देते हैं, fruits देते हैं, vegetables देते हैं और बहुत सारी medicines भी देते हैं. Fine. So कोई भी 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. Trees give us medicines. Trees give us fruits and vegetables. Trees give us oxygen. So children, picture 1. What are the things that we get from the tree? Tree gave us oxygen, fresh air to breathe. Tree gave us medicines and tree gave us fruit and vegetables. 1 second children. Fine. So let us repeat this. Trees give us medicines. Trees give us fruits and vegetables. Trees give us oxygen. Fine. Now let's move to the next slide. Now look at picture 2. Write 3 sentences on how we harm the trees. हम ट्री को कैसे हार्म करते हैं, कैसे उनमें हार्म करते हैं. Let's see. We use wood of trees to make furniture. हम लोग क्या करते हैं? ट्री को काटते हैं और ट्री से वुड का क्या करते हैं हम लोग? फर्नीचर बनाते हैं, रबर बनाते हैं, टायर बनाते हैं. By cutting trees we damage nest. हम लोग जब ट्री काटते हैं तो जो चिड़िया का नेस्ट रहता है वो भी डैमेज हो जाता है. फिर बेचारी चिड़िया इधर से उधर घर बनाने के लिए ढूंढती रहती है. We are cutting trees for our comfort zone which is spoiling our environment. हम लोग अपनी रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए ट्रीज को काटते हैं. क्यों? क्योंकि वो बीच सड़क में हो रही है. इससे क्या हो रहा है? हम लोग अपनी कंफर्ट जोन के लिए वी आर हार्मिंग द ट्रीज. सो लेट अस रिपीट दिस. वी यूज वुड ऑफ ट्रीज टू मेक फर्नीचर. हम लोग वुड यूज करते हैं ट्रीज का, उससे क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, रबर बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं. नेक्स्ट, बाय कटिंग ट्रीज वी डैमेज नेस्ट. जब हम लोग ट्रीज को काटते हैं तो जो नेस्ट होता है उसे भी हम लोग डैमेज कर रहे हैं, उसे भी हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं. कैसे? बेचारे जो चिड़िया रहती है, जो बर्ड्स रहती है वो तो ट्रीज में रहती है. जब हम ट्रीज काट देते हैं तो फिर उनका नेस्ट भी खराब हो जाता है, फिर वो इधर से उधर घूमती रहती है. नेक्स्ट, वी आर कटिंग ट्रीज फॉर आवर कंफर्ट जोन विच इज स्पॉइलिंग आवर एनवायरमेंट. हम लोग रोड बनाने के लिए भी ट्रीज काटते हैं. क्यों ट्रीज काटते हैं? बिकॉज रोड पे जो ट्रीज गिर रहे हैं उससे रोड भी खराब हो रही है एंड रोड बीच में आती है, इसलिए नई रोड बनाने के लिए हम लोग ट्रीज को भी काटते हैं विच इज इन फैक्ट स्पॉइलिंग आवर एनवायरमेंट. नेक्स्ट, these words describe parts of a tree. Write them in the given space. सबसे पहले we have stem. Now children, what is stem? It gives support to the tree. Stem क्या करता है? ये tree को support देता है. Stem क्या करता है? ये tree को support देता है. Then bark, it is outer layer of the tree. दिख रहा है बेटा? जो बाहरी हिस्सा होता है ट्री का, that is called as bark. एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ अच्छे से. This, इसे कहते हैं bark. ये जो outer part है ना, इसे कहते हैं bark. Next we have
लीव्स, लीव्स तो आपको सबको पता है, ग्रीन लीव्स. लीव्स हेल्प टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट. नेक्स्ट, ब्रांच. कैन यू सी दिस? ढालियाँ, टहनियाँ भी बोल सकते हैं इसे. दे आर कॉल्ड एज ब्रांचेस. इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ब्रांचेस. इट हैज लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स गोइंग ऑन देम. ब्रांचेस में क्या क्या उगते हैं? ब्रांचेस में लीव्स होते हैं बहुत सारे. देख रहे हो ब्रांचेस? मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ यहाँ पे. एक सेकेंड. हाँ, जस्ट ए सेकेंड. कैन यू सी दिस ब्रांचेस? ब्रांचेस में क्या क्या हो रहा है? फ्रूट्स हो रहे हैं, लीव्स भी हो रही है, सीड्स भी हो रहे हैं, और यही सीड्स नीचे गिरते हैं, फिर यही सीड्स बड़े हो जाते हैं. फाइन. नाउ, branch, it has leaves, flowers or fruits growing on them. Next we have twigs. What are twigs, children? Small thin branch that grows out from a main branch. जो छोटी सी ब्रांच है, इसमें से हम लोग छोटी छोटी दिख रही है चिल्ड्रेन, ये ब्रांच है, इसमें से आप लोग और ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइक दिस. These are twigs. This is a perfect example of twigs. Let me explain you. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. These are twigs. Twigs का मतलब है can you see these branches? एक ब्रांच में और बहुत सारे ब्रांचेस हो रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो रहे हैं. देख रहे हैं आप लोग? एक ब्रांच में कितने सारे और मल्टीपल ब्रांचेस हो रहे हैं. They are called as twigs. Next we have root. Root तो आपको पता है, जड़. किसके जैसे दिखती है? They looks like thread. It absorbs water and transport to all parts of trees. अब रूट क्या करता है? It absorbs water, water absorb करता है and सारे parts को पानी देता है. Fine. Next we have shoot. Any above ground portion of a tree. Shoot. Now children, एक second. Just a second children. Yes. What is shoot? Above the root. रूट के जो ऊपर का हिस्सा रहता है दैट इज कॉल्ड एज शूट. रूट मतलब ये जड़ है, दिस इज योर रूट सिस्टम, एंड रूट के जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है दैट इज कॉल्ड एज शूट. एनी अबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ अ ट्री. नेक्स्ट, मैच द ऑपोजिट्स वन हैज बीन डन फॉर यू. सो चिल्ड्रन, लेट मी रीड आउट दिस वर्ड्स. वी हैव स्टेम, वी हैव बार्क, वी हैव लीव्स, we have branch, we have twigs, we have root, and we have shoot. Fine. Next, match the opposites one has been done for you. Now what you have to do here children? There are some words we have to match those words. Let's start doing this, and these are the opposites. First one is downward. Downward का opposite हो जाएगा आपका upward. Just a second, let me draw a line children. What is the opposite of downward? Opposite of downward is upward. So I'll match this with this. Next we have slowly. Slowly का मतलब होता है धीरे धीरे, and slowly का opposite क्या हो जाता है? Slowly का opposite हो जाता है excuse me, fast. What is the opposite of slowly children? Opposite of slowly is fast. Next we have little. Little मतलब छोटा सा. अब इसका opposite क्या हो जाता है? Big. Next we have slender. Slender का मतलब होता है पतला. पतले का opposite हो जाता है मोटा, that is fat. Next we have mighty. Mighty का मतलब होता है strong, and opposite of mighty is weak. Next we have day. Day का मतलब होता है दिन, and opposite of day is night. Fine children, let's repeat these words again. Downward, upward, slowly, fast, little, big, slender, fat. Next we have mighty, weak. Mighty का मतलब होता है strong and कमजोर. Fine. Next we have day and night. That's all for today children. I hope you have enjoyed this poem. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.